लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द डॉक्टर एनर्जी एक्सपर्ट। डॉक्टर एनर्जी एक्सपर्ट में खुश आमदीद। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज का हमारा टॉपिक है बेसिक इन्फॉर्मेशन व्हेन कंट्रैक्टेड सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम लगवाते वक्त आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। आपको जो कोटेशन पेश की जाती है किसी भी कंपनी की तरफ से, आप उसको वेरीफाई कैसे कर सकते हैं। क्या इंस्टॉलेशन में वही चीज़ें लगा कर दी गई हैं जिसमें कोटेशन के अंदर आपसे वादा किया गया था। ये तमाम की तमाम बातें को मद्देनज़र रखते हुए आज इस वीडियो के अंदर ये तमाम बातें डिस्कस की जाएंगी। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक डिस्कस अबाउट व्हाट द सोलर कंपनी इज़ गोइंग टू इंस्टॉल। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि एक सोलर सिस्टम लगवाने के लिए आपके पास कौन कौन सी चीज़ें इंस्टॉल होने वाली हैं। तो सबसे पहले नंबर आ जाता है सोलर पैनल का। सोलर पैनल का सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मार्केट के अंदर कितनी टाइप्स इसकी मौजूद हैं। अन टाइप सोलर पैनल क्या होते हैं, पी टाइप क्या होते हैं, पॉली क्रिस्टल क्या होते हैं, मोनो क्रिस्टल क्या होते हैं, आपके इन्वायरमेंट के लिए कौन सा पैनल अच्छा है और उनके रेट्स क्या हैं, ये आपको तमाम के तमाम पता होना चाहिए। इसके लिए आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं और यूट्यूब पर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, यूट्यूब पर वीडियो मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। सोलर पैनल के बाद आ जाता है जी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर नॉर्मल दो किस्म के होते हैं, एक एलिवेटेड सिस्टम होता है और एक ग्राउंड माउंटेड सिस्टम होता है। ग्राउंड माउंटेड के लिए नॉर्मल फॉर्मेट स्टैंडर्ड इस्तेमाल किया जाता है L2 और L3। इसके लिए आपने जो चेक करने वाली चीज़ें वो ये चेक कर लेनी चाहिए कि आपके लिए धात कौन सी इस्तेमाल की जा रही है स्ट्रक्चर के लिए, और गेज कौन सी इस्तेमाल की जा रही है। आया जो गेज आपको बताई गई थी वही इस्तेमाल की गई है कि नहीं की गई। और गेज के साथ साथ आप डायरेक्शन को ज़रूर चेक करें कि आया डायरेक्शन को मद्देनज़र रखा गया कि नहीं रखा गया। वर्ल्ड जो स्टैंडर्ड है वो साउथ डायरेक्शन होती है पूरे पाकिस्तान के लिए। तो पूरे पाकिस्तान में आप कहीं भी अगर सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं तो आप अपनी डायरेक्शन आपकी साउथ होनी चाहिए। उसके बाद आ गया जी इन्वर्टर। इन्वर्टर चाहे ऑफ ग्रिड हो, चाहे ऑन ग्रिड हो, चाहे हाइब्रिड हो, तमाम के तमाम इन्वर्टर चाइना से इंपोर्ट होके आते हैं और जो पाकिस्तान में इंपोर्ट होके जाते हैं सोलर कंपनी उन्हीं की प्रमोशन करना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद रेट के अंदर ज़रूर ज़्यादा का और कम का फ़र्क होता है। तो लिहाजा आप किसी भी ऑनलाइन फोरम पे जाके दराज, अलीबाबा, अली एक्सप्रेस पे जाके चेक कर सकते हैं कि किसका क्या रेट है। तो उसी हिसाब से आप कोटेशन में भी ज़रूर चेक करें कि आया आपको वही इन्वर्टर कोट किया गया है। उसके बाद आ गया जी वायर और वायरिंग। वायर और वायरिंग का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था सोलर में, क्योंकि सोलर की इंस्टॉलेशन जो होती है वो वंस टाइम होती है, क्योंकि आप बार बार तो इसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। तो याद रखिए अच्छी से अच्छी वायर इस्तेमाल करें, और जो अच्छी वायर कोटेशन के अंदर आपको बताई गई थी कि आया वही अच्छी वायर इस्तेमाल की जाती है। वायरिंग स्टैंडर्ड देख लें, अच्छे वाला UPVC पाइप इस्तेमाल करवाएँ ताकि आपकी जो वायरिंग है वो किसी किस्म के डैमेज का शिकार ना हो। इसके बाद आगे CBs और DB बॉक्स। CBs मतलब सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर का बड़ा अहम रोल होता है किसी भी इंस्टॉलेशन के अंदर, तो ये ज़रूर अच्छे से अच्छे इंस्टॉल करवाएं। और चेक करने वाली चीज़ इनके अंदर यही होती है कि बस आप चेक कर लें कि जो कोटेशन के अंदर जो आपको रेट दिया गया है कि आया उसी रेट के मार्जिन के आपको सर्किट ब्रेकर लगाए गए हैं। सर्किट ब्रेकर नॉर्मल जिस तरह DB बॉक्स सर्किट ब्रेकर हो गए, इनकी रेंज 1000 से स्टार्ट होकर 7000, 8000, 10000 तक भी चली जाती है। आपको किस रेंज के इंस्टॉल किए गए हैं आप ये ज़रूर चेक करें। उसके बाद आ गया जी बैटरीज़। बैटरी नॉर्मल सिर्फ हाइब्रिड और ऑफ ग्रिड सिस्टम लगती है, ऑन ग्रिड सिस्टम में बैटरी इस्तेमाल नहीं होती। बैटरीज़ को आप चेक कर लें कि बैटरीज़ आपको कौन सी मेंशन की गई हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की बैटरीज़ हैं, आपको जेल बैटरी का बताया गया था, लेड एसिड बैटरी का बताया गया था, या ट्यूबुलर बैटरी का बताया गया था। और आगे इन जो मैंने टाइप्स बताई, इन टाइप्स में भी फर्दर मुख्तलिफ़ कंपनीज़ काम कर रही है और मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के मुख्तलिफ़ रेट हैं। तो वो चेक करें कि आपको कौन सी कंपनी का रेट जो है ना कोटेशन के अंदर लगाया गया है। इसके बाद आ गया जी अर्थिंग बोर और लाइटनिंग अरेस्टर। ये दोनों चीज़ें अनग्रिड सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। हाइब्रिड सिस्टम और ऑफ ग्रिड चीज़ें ऑप्शनल होती हैं, आप करवाना चाहें तो करवा लें, ना करवाना चाहें तो ना करवाएं। अर्थिंग बोर में आपने ये चीज़ मेंशन करनी होती है कि नॉर्मल 25 फीट टू 30 फीट का स्टैंडर्ड होता है कि आया वो स्टैंडर्ड को पूरा किया गया है कि नहीं किया गया। लाइटनिंग अरेस्टर 45 फीट का जो है ना स्टैंडर्ड है। अगर आपकी हाइट 45 फीट से ऊपर है और वहाँ पर आपका सिस्टम लग रहा है तो आपको लाइटनिंग अरेस्टर लगवाना पड़ेगा। और आप अगर हाइट को चेक कर सकते हैं कि आया आपको जानबूझ के तो नहीं लगा के दे रहे, या वाकई आपकी रिक्वायरमेंट थी इसलिए आपको लगा के दिया जा रहा है। इसके बाद आ गया जी नेट मीटरिंग। नेट मीटरिंग क्या जी, एक डॉक्यूमेंटेशन कार्रवाई है। ये ऑन ग्रिड सिस्टम में की जाती है कि क्योंकि आपने अपनी जो बिजली होती है, जो आपने एनर्जी प्रोड्यूस किया, वो आपने केई को, वापडा को आपने एक्सपोर्ट करनी है। तो उस एक्सपोर्ट करवाने के लिए आपको एक डॉक्यूमेंटेशन कार्रवाई करनी पड़ती है। उस डॉक्यूमेंटेशन कार्रवाई को हम नेट मीटरिंग कहते हैं। इसके ऊपर कुछ ख़र्चा होता है इस कार्रवाई के ऊपर, तो वो आप ज़रूर उनसे डिस्कस करें अपनी जिस कंपनी से आप कोटेशन ले रहे हैं कि भाई वो आप कितने मुझसे पैसे कोट कर रहे हैं नेट मीटरिंग के।
ये सारी कार्रवाइयाँ होने के बाद लास्ट में हमारे पास आ जाता है जी ग्रीन मीटर। ग्रीन मीटर जिसे हम रिवर्स मीटर भी कहते हैं, बायोडायरेक्शनल मीटर भी कहते हैं। इसका डिमांड नोटिस फ़ीस आ गई। नॉर्मल कोटेशन के अंदर कंपनीज़ ये करती हैं क्योंकि ये डिमांड नोटिस अच्छा भला होता है। बाज़ औक़ात ये 50,000 से तकरीबन 1 लाख के दरमियान होता है, तो कंपनी इसको डिस्कस ही नहीं करती कोटेशन के दरमियान कि भई ये डिमांड नोटिस आपने भरना है, हमने भरना है। वो बाज़ औक़ात फिर बाद में क्लाइंट की अक्सर इस बात पे लड़ाई हो रही थी, ये आपने डिस्कस नहीं किया तो ये आपने भरना है कि मैंने भरना है। तो लिहाजा ये आप ज़रूर उनके साथ कोटेशन के अंदर फाइनल करें कि मेरी जो ग्रीन मीटर का डिमांड नोटिस है वो इसके अंदर शामिल है कि नहीं। लास्ट में एक कोटेशन है जो मैंने आपके साथ शेयर की, या बारीक थी थोड़ी सी, अपलोड करने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन नज़र आ रहा है एनी हो। तो इसके अंदर ओवरऑल तो सबसे पहले मैं इस कोटेशन के अंदर आपको बताऊं कि इन्होंने क्या चालाकी की है। बहुत सारी चीज़ों के नाम लिख के उनके इकट्ठा आपको रेट लगा दिया गया, ये चीज़ें आपको इतने की मिलेंगी। तो सबसे पहले तो आप उस कंपनी को बोलें कि मुझे हर एक चीज़ का रेट अलग-अलग दें, इस तरह यकमुश्त ना दें। उसके बाद नंबर 1 पे अगर आप देखें तो सोलर पैनल लिखे हैं 540 टू 550 वाट, 10 वाट का फ़र्क डाला है। क्यों? उनको बोलेंगे मुझे भाई मेंशन करें कि फ़िक्स मेरे घर में कौन से वाट की प्लेट आएगी। उसके बाद रेट JA मेंशन किया, जिंको मेंशन किया, लॉन्जी मेंशन किया और कैनेडियन मेंशन किया। आप इनको बोलेंगे मुझे भाई यहाँ पर इस तरह ना करो, मुझे बताओ आपके पास कौन सा स्टॉक है और मुझे कौन सा पैनल लगा के दोगे। आप यहाँ पर बजीद हो जाएं कि मुझे फ़लाँ पैनल चाहिए और वो लगा के दें, अगर नहीं लगा के दे सकते तो वेल एंड गुड। उसके बाद नाइट्रोक्स लिखा हुआ है, ठीक है। इन्वर्टर, यहाँ पर इन्वर्टर आपको उन्होंने मेंशन कर दिया। उसके बाद बैटरीज आपको बता रहे हैं कि ट्यूबलर लगा के दें, लेकिन लगा कर कौन कौन सी देंगे, एक्साइड, AGS, ओसाका, 3 मुख्तलिफ कंपनियाँ याद रखिएगा। इन तीनों के रेट जो है ना डिफ़र कर रहे होते हैं मार्केट के अंदर। तो जो अच्छे वाली बैटरी है आप उसको बोलें कि आप कोटेशन मेरे पास रख दें, सुबह आपको बता देंगे। उसके बाद आप गूगल करें, गूगल पे जाके देखें कौन सी बैटरी अच्छी है। आप उसके बाद अगले दिन उनको बोलें कि ठीक है, सपोज़ ओसाका अच्छी होती है तो आप उनको बोलेंगे मुझे ओसाका ही चाहिए, AGS और एक्साइड मुझे ना लगा कर दें। उसके बाद ये स्ट्रक्चर टाइप आ गया एलिवेटेड, कोई मेंशन नहीं है कितना गेज इस्तेमाल करेंगे, कितने गार्डर इस्तेमाल करेंगे, क्या इस्तेमाल करेंगे, क्या नहीं इस्तेमाल करेंगे, स्टेयर होगी नहीं होगी। तो ये तमाम चीज़ें आप उनके साथ डिस्कस करें। उसके बाद DC केबल 1 कोर 4 mm/6 mm, 4 mm/6 mm का क्या मतलब है। आप उनको बोलेंगे मुझे बताओ भाई 4 mm लगा के दे रहे हो कि 6 mm लगा के दे रहे हो, बात ख़त्म। उसके बाद आगे मेंशन किया पाकिस्तान केबल और /LS केबल, वही आप गूगल चेक करें, LS केबल ठीक है, पाकिस्तान केबल ठीक है। अगले दिन आप उनको बताएं कि मुझे ये केबल चाहिए। उसके बाद AC पावर केबल 4 कोर MM पाकिस्तान केबल, यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दिया। अर्थिंग केबल पाकिस्तान केबल, LS केबल वही आप गूगल चेक करें, LS ठीक है कि पाकिस्तान ठीक है। उसके बाद DC ब्रेकर बॉक्स और DB लोकल DC ब्रेकर 6 एम्पियर 2 पोल, यहाँ पर इन्होंने श्नाइडर कंपनी तो मेंशन कर दी, लेकिन आगे इस कंपनी के अंदर आप उनसे स्टैंडर्ड फार्मेट तो मांगे कि भाई कौन सा फार्मेट आप मुझे लगा कर दे रहे हैं। उसके बाद आ गया जी AC कंबाइनर 10 नंबर पे, AC कंबाइनर DCB लोकल SPD का चलो इन्होंने मेंशन कर दिया कि श्नाइडर की लगा कर दे रहे हैं। उसके बाद ये इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड मटेरियल हैंडलिंग, इन 2 चीज़ों के पैसे इन्होंने 67,000 लगा दिए। आप इनसे पूछे तो सही भाई 67,000 किस हिसाब से, कितना आपको ट्रांसपोर्टिंग का ख़र्चा आ रहा है, कितनी कमीशनिंग का ख़र्चा आपको आ जाएगा। आप मुझे सारी चीज़ें बताएं तो सही। ये तमाम की तमाम चीज़ें आप देखें इस कोटेशन के अंदर ही मैंने आपको बता दिया कि कितनी गलती हैं, कितनी गलतियाँ नहीं हैं। और खुदारा मेरी सोलर कंपनियों से भी मैं अक्सर इनसे जिनसे भी मिलता रहता हूँ, इनको मैं बताता हूँ कि खुदारा इतनी किसी की छिल ना उतारा करें, हाथ अपना होला रखा करें। लेकिन मुझे हैरानगी इस बात की भी होती है कि लोग भी इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होते। लोग कोटेशन देखते हैं जी, 2 कंपनी से कोटेशन मांगी, एक ने 10 की दी, एक 12 ने दी जी, 10 वाला इनके लिए अच्छा है। वो चेक तो करो 10 वाला क्यों 10 में लगा के दे रहा है, 12 वाला क्यों 12 में लगा के दे रहा है। प्लीज़ खुदा रहे सारी चीज़ें चेक किया करें और तब अपनी किसी भी कंपनी के साथ कोटेशन को अपने को फाइनल किया करें। लास्ट में वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि वक्तन फ़ौक्तन हमारी तमाम आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।